नमस्कार दोस्तों, न्यूज अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अनलिमिटेड। कम पैसे ज्यादा काम और महीनों से बकाया मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का फूटा गुस्सा। मूसलाधार बारिश में करीब 200 कार्यकर्तियों सहायिकाओं ने भरी हुंकार। सितंबर में मांगे नहीं मानी तो लखनऊ कूच की तैयारी। किसी का 9 माह, किसी का 4 माह तो किसी का 1 माह का मानदेय अटका। काम पूरा लिया जा रहा, भुगतान के नाम पर क्यों चुप्पी। खबर अमानीगंज अयोध्या से। कम पैसे ज़्यादा काम के साथ अब महीनों से मानदेय नहीं मिलने का मुद्दा भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के आक्रोश को और तेज कर रहा है। मंगलवार 25 अगस्त को अमानीगंज ब्लॉक में दोपहर करीब 12 बजे भयंकर बारिश के बीच लगभग 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं एकत्र हुईं और बड़ी बैठक कर मानदेय बढ़ाने के साथ साथ बकाया भुगतान तत्काल किए जाने की मांग उठाई। बैठक की अध्यक्षता अमानीगंज ब्लॉक अध्यक्ष रानी सिंह ने की। बैठक में चीफ गेस्ट जिला महामंत्री सरोज सिंह की मौजूदगी रही। इसके अलावा निर्मला मिश्रा, मसौदा अध्यक्ष गिरिजा यादव, अयोध्या से पहुंची पदाधिकारी कुसुम गौड़, कमलेश्वरी मिश्रा, पुष्पलता, सोनू पांडे, गायत्री सिंह, कुमकुम सिंह, विमला सिंह, शिव आरती, स्नेहलता, एकता, वंदना सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं शामिल रहीं। बैठक में सामने आया कि कई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कई महीनों का मानदेय अभी तक बकाया है। कार्यकर्तियों ने इस समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए तत्काल भुगतान की मांग की है। बताया गया कि ललिता तिवारी का करीब 9 माह के से वेतन नहीं मिला है। वहीं गायत्री सिंह का 1 माह और श्रीमती का करीब 4 माह का मानदेय बकाया बताया गया। कार्यकर्तियों का कहना है कि जब उनसे विभागीय जिम्मेदारियां और काम लगातार कराया जा रहा है तो उनके मानदेय के भुगतान में इतनी लंबी देरी क्यों की जा रही है। 9 महीने तक मानदेय अटकना किसी कर्मचारी के लिए मामूली बात नहीं है। कार्यकर्तियों ने कहा कि घर परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई और अन्य खर्च इसी आमदनी पर निर्भर होते हैं। ऐसे में महीनों तक भुगतान न होने से आर्थिक परेशानियां और बढ़ जाती हैं। बैठक में कार्यकर्तियों ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ मानदेय बढ़ाने तक सीमित नहीं है। जिनका भुगतान महीनों से लंबित है उन्हें मानदेय तत्काल दिलाना भी संगठन की प्रमुख मांगों में से शामिल है। कार्यकर्तियों का कहना है कि वे कम मानदेय में भी विभागीय दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ समय से भुगतान भी नहीं हो रहा। उनके बीच लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्तियों ने बैठक में सवाल उठाया कि पीआरडी, प्रांतीय रक्षक दल, कोटेदार, रसोइया, शिक्षा मित्र और अनुदेशक आदि का वेतनमान या मानदेय बढ़ाया जा चुका है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के मानदेय को लेकर अब तक अपेक्षित निर्णय क्यों नहीं लिया गया। उनका कहना है कि जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, काम का दायरा लगातार विस्तृत हो रहा है, लेकिन मानदेय और भुगतान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बैठक में पूर्व आंगनबाड़ी पदाधिकारी कमलेश्वरी देवी ने बताया कि संगठन की ओर से इस मुद्दे को लेकर जिले में कई बैठकें की जा चुकी हैं और ब्लॉक स्तर की यह अंतिम बैठक है। उन्होंने कहा कि सितंबर में यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं लखनऊ कूच करेंगी। लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के शामिल होने की बात कही। वहीं मूसलाधार बारिश के बीच 200 कार्यकर्तियों और सहायिकाओं से हाल खचाखच भरा हुआ था। इनकी मौजूदगी ने संगठन के तेवर साफ कर दिए। एक तरफ मानदेय बढ़ाने की मांग, दूसरी तरफ महीनों से बकाया भुगतान, दोनों मुद्दों ने आंदोलन को धार दे दी है। अब बड़ा सवाल यही है कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से लगातार काम लिया जा रहा है तो उनका मानदेय समय से क्यों नहीं दिया जा रहा। किसी का 9 माह, किसी का 4 माह, किसी का 1 माह का भुगतान लंबित होने की बात सामने आने के बाद शासन प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमानीगंज की बारिश में उठी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आवाज़ अब लखनऊ तक पहुंचने की तैयारी में है। सितंबर में यदि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो यह आक्रोश बड़े आंदोलन में तब्दील हो सकता है। अयोध्या से दिवाकर चंद, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अनलिमिटेड।